कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द जर्नी ऑफ फूड। ठीक है, आज हम क्या देख रहे हैं? जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जैसे राइस हो गया, दाल हो गया, चपाती, हम डिफरेंट टाइप के फूड कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनका जर्नी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम तो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो कैसे हम तक पहुंच रहे हैं, राइट? सो इन दिस चैप्टर वील रीड अबाउट द ग्रोइंग ऑफ फूड, ओके, द मार्केट, जहाँ पे वो आते हैं, जहाँ से हम खरीदते हैं, एंड अबाउट द फार्मर्स ऑफ इंडिया, ओके? So before you sit down and have your meal or snack, have you ever stopped to wonder where did all this food come from? What is the journey of food from the farm to our plate? We eat not only because we need to survive, but also eating is a joy of form of enjoyment. Our favorite food brings us joy and we feel comforted, right? तो जब भी आप खाना खाते हो, है ना, हम इतने डेली बेसिस पे हम डिफरेंट वैरायटी का फूड कंज्यूम करते हैं। आपने सोचा है कभी कैसे ये जहाँ पे उगाया जाता है ना, फार्म से हमारे प्लेट तक कैसे आ रहा है, राइट? कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, क्या ये मुश्किल है, कैसे होता है, राइट? सो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, है ना। सबसे पहली चीज पे चलते हैं, द ग्रोइंग ऑफ फूड। तो पहले तो फूड कहाँ उगाया जाएगा, राइट? So all varieties of foods like fruits and vegetables, food grains, pulses, oil seeds and spices are grown in fields by the farmers. This process is called the cultivation, right? तो जो भी फूड है डिफरेंट टाइप का, स्पाइसेस हो गए, पल्सेस हो गए, सब कहाँ फील्ड में उगाए जाते हैं बाय द फार्मर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ फूड इज द कल्टिवेशन, राइट? So to grow these crops, the farmer plow the field, then the seeds are sown. They can be sown manually or with the help of machines. The farmers sprinkle fertilizers and pesticides on the crops from time to improve the quality of soil and to protect the crops from the pest. अब देखो, जब प्लोइंग आप कल्टीवेशन करते हो तो बहुत सारे डिफरेंट टाइम काम है फार्मर्स के पास, राइट? पहले फील्ड को प्रिपेयर करना, फिर उसमें सीड्स डालना, फिर सीड को डालने के बाद डिफरेंट तरीके हैं, या तो हाथों से डालते हैं या मशीन से यूज़ करते हैं। फिर फर्टिलाइजर्स को, जैसे फार्मर अगर फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स डालना, ठीक है, तो उनको पानी देना, बहुत डिफरेंट तरीके के काम हो जाते हैं, ठीक है। नाउ द फील्ड वंस इट इज इरिगेटेड, राइट? अब क्या है, इरिगेशन हो गया है। When the crop grow, they need to be protected from insects, birds and animals. Unwanted plants like weeds are also to be removed. When the crops are ready, they have to be collected. This process is called harvesting. Harvested crops need to be stored properly in the granaries to protect them from the insects and rodents. They are packed in snacks. अब देखो, एक बार फील्ड क्या हो गई, इरिगेट हो गई, ठीक है। अब उसमें क्या आने लगेगा, फल आने लगेगा, ठीक है, क्रॉप आने लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स, एनिमल्स हैं, उनको उनसे बचा के रखा जाए, राइट? और अनवांटेड प्लांट से भी बचा के रखा जाए। अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, वीड्स, ठीक है, जो खुद ही ग्रो कर जाते हैं। नाउ व्हेन द क्रॉप आर रेडी, दे हैव टू बी कलेक्टेड, राइट? अब देखो, इरिगेशन के बाद जब वो क्या है, प्लांट्स में सीड्स आ जाते हैं, क्रॉप आ जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर हार्वेस्ट करते हैं। ऐसे हार्वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है, काटते हैं बेसिकली। हार्वेस्ट करने के बाद उसको प्रॉपरली ऐसे स्टोर किया जाता है, कहाँ पे, ग्रेनरीज में, सैक्स में बंद करके, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे तक हमने बात क्या की कि फूड ग्रो हो गया, राइट? फूड ग्रो हो गया, उसको सैक्स में भी आपने डाल दिया। नेक्स्ट आगे चीज़ें क्या होती है वो हम देखते हैं। So before that, do you know the modern farmer uses agricultural implements such as tractor, harrow, cultivator and combine harvester to increase the crop field. अब जैसे जैसे बहुत टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या हम क्या यूज़ कर रहे हैं फार्मर, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हैरो, कल्टीवेटर, कंबाइन हार्वेस्टर, ताकि उनका काम जो है थोड़ा ईजी हो जाए, राइट? कम समय में वो ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। Now let's see the crops in different season. So different season में different crops उगाए जाते हैं, ठीक है।
एक ईयर में 2 टाइप की फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो उस एक को बोलते हैं रबी क्रॉप्स एंड द खरीफ क्रॉप्स। सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स। रबी क्रॉप्स लाइक wheat, barley, oats are grown in winter season, okay, and kharif crops like rice, maize and bajra are grown in monsoon season, ठीक है, monsoon season, okay. Now the market, अब देखो ये सारी चीजें हमने प्रोड्यूस कर ली, लेट्स से एक साल का हम पूरा ईयर लेके चल रहे हैं, हमने रबी क्रॉप्स भी ग्रो कर लिए, हमने खरीफ क्रॉप्स भी ग्रो कर लिए और उनको हमने ग्रेनरीज में स्टोर भी कर लिया। अब वो स्टोर जो किया हमारे घर तक कैसे आ रहा है? सो द सैग्स फ्रॉम द ग्रेनरीज आर टेकन टू द फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज द मार्केट, ओके, थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देयर आर डिफरेंट होलसेल मार्केट्स फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। स्मॉल फार्मर्स जनरली सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द लोकल मार्केट। अब देखो हमने ग्रेनरीज से कहाँ तक पहुंचा दिया? मार्केट तक पहुंचा दिया। मार्केट से कहाँ? डिफरेंट जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेट्स से कोई एक होलसेल मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें बेची जाती है, ठीक है। कुछ स्मॉल फार्मर्स हैं जो छोटा छोटा सामान ही बेचते हैं, ठीक है, और फिर कुछ है लोकल मार्केट्स, ठीक है। द बिग फार्मर्स टेक देयर प्रोड्यूस टू द होलसेल मार्केट, और वी कैन ऑल्सो कॉल दैट मंडी, ठीक है। तो जो बिग फार्मर्स होते हैं, जो बहुत लंबे मतलब बहुत ज़्यादा टन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो अपना सामान जो भी प्रोड्यूस करते हैं कहाँ बेचते हैं? होलसेल मार्केट में, राइट। फ्रॉम द मंडीज फूड इज ब्रॉट बाय द रिटेलर्स एंड वेंडर्स। अब देखो पहले क्या हुआ? मार्केट आई, ठीक है। मार्केट के बाद क्या हुआ? वो आती है होलसेल मार्केट में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंडी भी बोल सकते हैं, ऑल राइट। अब मंडी के बाद क्या हो रहा है कि फूड इज ब्रॉट बाय द रिटेलर्स एंड वेंडर्स टू बी सोल्ड एट द शॉप्स और इन द लोकल एरिया। अब देखो मंडी से कहाँ पे आ रहा है? शॉप्स में आ रहा है, लोकल एरिया में आ रहा है, और इसको कौन लेके आ रहा है? रिटेलर्स, राइट। सो रिटेलर्स, ओके। सो ये एक प्रोसेस है। अब मार्केट से पहले कहाँ था? ग्रेनरीज में, ऑल राइट। सो फार्मर फ्रॉम मंडीज फूड इज ब्रॉट बाय रिटेलर्स एंड वेंडर्स टू बी सोल्ड एट देयर शॉप्स और इन द लोकल एरिया। वी द फाइनल कस्टमर्स बाय द डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम दीज रिटेलर्स एंड वेंडर्स। अब इनसे है हम लोग खरीद लेते हैं, राइट। सो कस्टमर, okay, so this is the cycle, all right. Now let's move to the next page. Now you know the long journey of food and how it finally reaches your kitchen and your plate. You then enjoy this food with your family. So many people make efforts in producing and making food available to you. It is our duty not to waste food. देखा हमने एक जर्नी देखी ना कि आपका जो आज आप कंज्यूम कर रहे हो फूड, जो आज आप फूड खा रहे हो, वो कब उस पर किसी ने मेहनत करना स्टार्ट किया होगा, राइट, और आज आपके वो प्लेट में। तो इतने ज़्यादा एफर्ट्स के बाद कोई चीज़ आपके थाली में आ रही है, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है? बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, एंड यू हैव टू वैल्यू दैट एफर्ट, ओके। डू यू नो दैट नॉन वेजिटेरियन फूड also reaches us from animal breeding farms? Example like egg laying birds are kept on poultry farms. जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड हो गए, ठीक है, वो भी ऐसे क्या ब्रीड किया जाता है, उनकी भी एक चेन है कैसे वो आप तक आती है। नाउ लेट्स रीड अबाउट द फार्मर्स इन इंडिया, ठीक है। फार्मर्स जो हैं किसान, इंडिया के किसानों के बारे में हम पढ़ते हैं। फार्मर्स ग्रो फूड एंड देयर क्रॉप इज ब्रॉट एंड सोल्ड बाय मेनी पीपल बिफोर यू बाय इट। More than 20% of Indian population is farmers. They grow different types of crops that include food crops, soil seeds, commercial crops. Some of these are raw material for our industries. अब फार्मर जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्या क्रॉप ग्रो करते हैं। जैसे फूड क्रॉप है एक तो जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, देन ऑयल सीड्स हो गए जैसे कि सनफ्लावर हो गए, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ कमर्शलाइजेशन जैसे पैसे के लिए, लेट्स से कोई आपने
फ्लावर ही ग्रो कर रहे हो, ठीक है, या मशरूम्स ही ग्रो कर रहे हो, तो ऐसे भी कुछ क्रॉप्स होते हैं। ओके, सो इन सब चीज़ों को ग्रो करते हैं। इंडिया की 20% पॉपुलेशन क्या फार्मर्स हैं, फार्मिंग करती है। सो द फार्मर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। डिफरेंट फार्मर्स ग्रोज अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। इन पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, क्रॉप farmers grow food grains like wheat and rice. Another grain called bajra millet is grown in Rajasthan and Gujarat. Jawar sorghum is harvested in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. So Indian farmers are widespread throughout India. Okay, so जैसे डिपेंड करता है वहाँ पे लैंड कैसा है। जैसे अगर हम राजस्थान गुजरात की बात करें तो हमें वहाँ पे बाजरा प्रोड्यूस मिलेगा, ठीक है, हमें वहाँ पे मिलेट्स मिलेंगे, राइट। सो ऐसे डिफरेंट क्या है, जगह पे हमें डिफरेंट क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। Now, dairy farmers rear animals for milk and meat in हरियाणा एंड गुजरात। डेयरी फार्मर्स भी है, ठीक है। अभी हमने क्रॉप वाले फार्मर्स देखे, ठीक है, ये लोग क्रॉप ही ग्रो कर रहे थे। अब डेयरी भी फार्मर्स हैं जो डेयरी से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, वो भी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे हम हरियाणा में देखते हैं, गुजरात में देखते हैं। देन दी फिश फार्मर्स। अब फिश फार्मर्स हमें कहाँ मिलेंगे, कोस्टल एरियाज पे। सो फिश फार्मर्स ग्रो फिश फॉर कमर्शियल पर्पज through aquaculture in coastal areas. Okay, now let's move to the next page. Next comes the plantation farmers. They grow cash crops like rubber, tea, coffee. They are found in Kerala, Karnataka and Assam. Right? Plantation मतलब क्या होता है, एक ही लैंड पे आप मतलब एक बहुत बड़े लैंड पे आप कोई एक पर्टिकुलर आप ग्रो कर रहे हो, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, रबर हो गया, ठीक है, बनाना हो गया। इनका क्या होता है, प्लांटेशन होता है, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। ये हमें केरला, कर्नाटका, असम ऐसी जगह पे देखने को मिलता है। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड सी व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। सो वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, राइट। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन. Fields are irrigated and weeds are removed. Ripe crops are harvested and stored in granaries. Rabi crops are grown in winter season, while Kharif crops are grown in monsoon season. Crops are sold in the market, also known as mandi. Dairy farmers rear animals for milk and meat in Haryana and Gujarat. Plantation farmers grow cash crops like rubber, tea and coffee. So I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.